हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एक डिपार्टमेंट DCSEM की तरफ से, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड स्टेट मैनेजमेंट की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसी के लिए। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो टेक्निकल ऑफिसर की, टेक्नीशियन की, साइंटिस्ट असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन में आपके पास 12th ITI डिप्लोमा या आपने कोई इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर सैलरी की बात कर लें तो सैलरी यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग सैलरी है, जो कि 25,000 से स्टार्टिंग होकर लगभग 60,000 रुपया पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि यहाँ पर आप हर चीज़ को डिटेल से समझ पाएँ और कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो कि आप पूरा डिटेल से समझ पाएँ। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वारसे गुरुजी पर, जहां आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। अब हम आ चुके हैं इनके होम पेज पर। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे रिक्वायरमेंट में एक एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर जो एडवर्टाइज नंबर DCSEM/01 है जो कि एप्लीकेशन 29 अप्रैल 2022 लिखा है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये एडवर्टाइजमेंट खुल के आएगी, जो कि भारत सरकार द्वारा निकाली गई है परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय के द्वारा, जो कि विक्रम साराभाई भवन द्वितीय तल उत्तर स्कंद अणुशक्ति नगर मुंबई के द्वारा निकाली गई है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका सिलेक्शन लगभग मुंबई में रहने वाला है, बहुत अच्छी सिटी है। तो जो आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि इन्होंने दे दी है, पहले ही यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2022 है और महिला उम्मीदवारों के आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर कोई लेडीज़ यहाँ पर अपना फॉर्म भरती है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पर सिलेक्शन होने के। तो अब हम एक एक करके सभी डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो है हमारे पास तकनीकी अधिकारी C ग्रुप के पद हैं। यहाँ पर जो 10 पद हैं, जिसके लिए सैलरी इन्होंने लिखी है 56,100 रुपये सैलरी रहेगी और प्लस केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अन्य चीज़ें मिलती हैं तो लगभग आपकी यहाँ पर 60,000 रुपया पर मंथ सैलरी बनने वाली है। यहाँ पर रिक्तियों की संख्या की बात कर लें तो 3 पद रहने वाले हैं और 1 पद रहेगा SC वालों का और 2 पद यहाँ पर OBC वालों के रहेंगे। तो जैसे कि तकनीकी अधिकारी जो है सिविल के पद रहने वाले हैं, तकनीकी अधिकारी यांत्रिक मैकेनिकल के। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में आपने BE या BTech कर रखा हो जिसकी न्यूनतम 60% अंक हों। उसी प्रकार अगर किसी विद्यालय से आपने न्यूनतम अंक 60% में मैकेनिकल की डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे दिया है कि EWS पात्र नहीं है और जनरल वाले भी पात्र नहीं हैं और ST वाले भी पात्र नहीं हैं। ये सिविल की अधिकारी, तकनीकी अधिकारी की वैकेंसी की बात थी। भाई तकनीकी अधिकारी मैकेनिकल की वैकेंसी कर लें तो यहाँ पर जो है एक वैकेंसी इन्होंने निकाली है, जिसके लिए अधिकतम आयु भी बताई गई है। अधिकतम आयु SC वालों की 40 है, OBC वालों की 38 आयु बताई गई है। जो एक वैकेंसी निकाली गई है ये वैकेंसी OBC वालों के लिए मैकेनिकल की निकाली गई है। यदि उम्मीदवार अधिक हैं तो पात्र उम्मीदवार की स्क्रीनिंग टेस्ट करके इंटरव्यू बुलाने हैं तो उम्मीदवार की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार किसी मतलब निश्चित संप्रति है। मतलब यहाँ पर इनके विभाग द्वारा ही इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया जाएगा। दूसरी वैकेंसी जो निकल के आ रही है वैज्ञानिक सहायक की वैकेंसी है, B ग्रेड की है, सिविल की है। यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलने वाली है लगभग 35,400 आपकी इन हैंड सैलरी आएगी, बाकी चीज़ें तो लगभग 40,000 रुपया सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर बात कर लें रिक्तियों की, मतलब पद की संख्या 10 रहने वाली, ST के 2 पद हैं, OBC के 3 पद हैं, EWS का 1 है, जनरल वालों के 4 पद हैं। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो डिप्लोमा मांगा गया है, वो भी आपने SSC के बाद मतलब हाई स्कूल के बाद 3 वर्ष या HSC इंटर के बाद 2 साल का वर्ष का डिप्लोमा कर रखा। तो यहाँ पर जो लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करते हैं वो भी एलिजिबल हैं और साथ ही जिन्होंने डायरेक्ट डिप्लोमा कर रखा है वो भी एलिजिबल हैं। यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं तो SC की जो है अधिकतम आयु की बात करें तो 30 साल, वही ST की 35, OBC की 33, EWS की 30 और जनरल वालों की 30 साल रहने वाली है। वही बात कर लेते हैं वैज्ञानिक सहायक यांत्रिकी की मैकेनिकल वालों की। तो यहाँ पर भी 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है और यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाली गई हैं, एक जनरल वालों की, एक OBC वालों की।
तो वही एज का क्राइटेरिया लगभग ओबीसी वालों का 33 है और जनरल वालों का 30 है। वैज्ञानिक सहायक बी की भर्ती निकाली गई है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। यहाँ पर भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है और एज सेम रहने वाली है। चयन का जो प्रक्रिया आपकी रहने वाली है, चयन इसके लिए चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार के निष्पादन पर होगा। पात्र उम्मीदवार की स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार ये निदेशालय रखता है। उम्मीदवार को 1/5 के अनुपात में स्क्रीनिंग टेस्ट में प्राप्त अंकों की योग्यता के आधार पर साक्षात्कार, मतलब आपका टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू हो और टेस्ट में संबंधित विषय से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 4 उत्तर होंगे, 1 घंटे की समाप्ति होगी। मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छा पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पर सभी डिप्लोमा वाले लोग ज़रूर से ज़रूर भरें। और बात कर लेते हैं वहीं यहाँ तकनीशियन पदों की, जिसके लिए आपके पास 21,700 रुपया सैलरी मिलेगी और भत्ते वगैरह, मतलब यहाँ पर 25,000 रुपया आपको सैलरी मिलने वाली है। रिक्तियों के पदों की संख्या की बात करें तो 20 पद निकाले गए हैं। एसटी के 3 हैं, ओबीसी के 8 हैं और ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, जनरल वालों के 7 पद हैं और 3 बैकलॉग रिक्तियाँ हैं। बैकलॉग रिक्तियाँ जो SC ST की खाली रह जाती हैं, उन रिक्तियों को बात करते हैं। तो यहाँ पर ST ST वाले ज़रूर लोग डालें। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं तकनीशियन प्लम्बिंग की। मतलब यहाँ पर आपने SSC प्लस न्यूनतम 60%, मतलब यहाँ पर आपके हाई स्कूल में 60% अंक होना चाहिए और जो भी विज्ञान और गणित के साथ मांगेंगे। और वही ITI मतलब ट्रेड प्रमाण पत्र लिखा है, तो यहाँ पर ट्रेड प्रमाण पत्र अगर प्लम्बिंग से है किसी का, नहीं तो ITI ही यहाँ पर मांगा जाता है। प्लम्बिंग से आपके पास ITI होना चाहिए। और SC वालों की जो अधिकतम एज रहेगी 25 साल, ST के लिए रहेगी 30 साल, OBC के लिए 28 साल रहेगी, EWS के लिए मतलब यहाँ पर वैकेंसी नहीं है और जनरल वालों के लिए 25 साल रहने वाली है। तो पदों की संख्या प्लम्बिंग वालों की 4 है, यहाँ पर अलग अलग पद निकाले गए हुए हैं। वही तकनीशियन बी की कारपेंटर की पद हैं। तो यहाँ पर जैसा कि 60% आपके हाई स्कूल में 7 विज्ञान और गणित होना चाहिए और एज वही रहने वाली है। और तकनीशियन मिस्त्री की यहाँ पे पोस्ट निकाली है, 2 पद निकाले गए हैं। तकनीशियन फिटर के 2 पद निकाले गए। तकनीशियन बी एयर कंडीशनिंग के 2 पद निकाले गए हैं। और बात कर लेते हैं तकनीशियन इलेक्ट्रिकल के 1 पद निकाला गया है। और ट्रेड प्रमाण पत्र के सम्मिलित उम्मीदवारों को निम्नलिखित आवश्यकताओं में एक को पूरा करना होगा। मतलब यहाँ पर इन्होंने प्रमाण पत्र के लिए 2 वर्ष की अवधि NTC ITI उत्तीर्ण, जो हम स्टार्टिंग में बता चुके थे, शिक्षता प्रशिक्षण योजना के तहत 2 वर्षों की अवधि के लिए NSC, मतलब कहीं कहीं पर कुछ प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों का जो डिप्लोमा दिया जाता है वो भी यहाँ पर मान्य है। 1 वर्ष की अवधि का NTC जो प्रधानमंत्री द्वारा अभी डिप्लोमा कराया गया था पूर्वत में, वो भी यहाँ पर मान्य है। 1 वर्ष की NTC ITI उत्तीर्ण और शिक्षता प्रशिक्षण 1 वर्ष की अवधि की NSC मतलब मान्य है यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। निगलित रहेगी प्रारंभिक परीक्षा में सभी विषयों के लिए टेस्ट होगा, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं और गणित के 20 रहेंगे, विज्ञान के 20 रहेंगे, सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न रहने वाले हैं। अंक योजना 3 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के 1 लिए अंक काटा जाएगा। और अंक योजना आप ये तो पेपर के टाइम की बात हो गई, बता दी हमने है। और चरण 2 में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर अंतिम योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी। चरण 2 में नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची उच्च स्थान पर रखा जाएगा। चरण 1 में मतलब यहाँ पर आपकी वो बनेगी जो आपने मतलब टेस्ट दिया उसके हिसाब से। फिर उसके बाद ट्रेड स्किल टेस्ट को चरण 2 के पश्चात पूरी योग्यता सूची के आधार पर स्किल टेस्ट उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट है तो शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या चरण 2 है तो अर्हता उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करती है। पदों की रिक्तियों को 4 से 5 गुना, मगर मतलब यहाँ पर 4 से 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। नोट यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन तो हाई क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन आपने अपनी जो उम्मीदवारी मतलब जो फॉर्म के लिए आवेदन किया है वो निम्न क्वालिफ़िकेशन पे कर दिया है, क्योंकि आपके पास दोनों क्वालिफ़िकेशन है। तो इनका कहने का मतलब है जो आपको प्रमोशन आपकी हाई क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मिलेगा वो अलग अलग जो वैकेंसी आपने फिल की है उसके टाइम ड्यूरेशन के बाद मिलेगा। जो इन्होंने डिप्लोमा के लिए एक टाइम रखा है 6 वर्ष, वही BTech वालों के लिए 8 वर्ष रखा है। और वही आप बात करें PhD MTech और CM वालों के लिए 10 वर्ष का इन्होंने टाइम ड्यूरेशन रखा है। और यहाँ पर निम्न आयु की बात कर लेते हैं तो छूट में आपको OBC वालों के लिए 3 साल की छूट मिल जाएगी, ST वालों के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर और जनरल वालों की यहाँ पर छूट नहीं मिलने वाली है। बाकी अगर आप और कुछ हों जैसे सेना एना में हों और अगर आप कुछ
मतलब विकलांग हैं तब भी आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। आप उसके हिसाब को अपने देख लीजिएगा। और यहाँ पर अतिरिक्त लाभ जो है आपको मतलब चीज़ें भारत सरकार द्वारा जो भी मिलती हैं एक सरकार उसमें वो मिल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। डीडी का नाम के लिए वेतन और लेखा अधिकारी DCSEM मुंबई के नाम को आपका डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, जो कि आपका अगर आपने वैकेंसी तकनीकी अधिकारी सी के लिए वैकेंसी के लिए आवेदन किया है तो 500 रुपये का आपका डीडी बनेगा। वही वैज्ञानिक सहायक की वैकेंसी के लिए आवेदन किया है तो 300 रुपये का डीडी बनेगा। और तकनीशियन बी की वैकेंसी के लिए आवेदन किया है तो 250 रुपये का आपका डीडी बनेगा। और अगर आप छूट चाहते हैं तो यहाँ पर छूट उन लोगों को मिलेगी, महिला उम्मीदवारों को, भूतपूर्व सैनिक को और SC ST वालों को कुछ छूट मिल जाएगी। आवेदन कैसे करें इसका इन्होंने तरीका दिया है। आपका मतलब A4 का एक आपको सादे कागज़ पे इनका एक फॉर्मेट है, वो अभी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। उसको प्रिंट करा लेना है और प्रिंट करके वो फिल करके और बाकी अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें पीछे लगा देना उसके के साथ। और उसको एक A4 लिफाफे के अंदर रख कर लिफाफे के फ्रंट पे ऊपर साइड में आप लिख देना है किस आप पद के लिए आपने आवेदन किया है और उसका कोड क्या है। और ये एड्रेस उन्होंने दिया है, इस पते पर आपको भेजना है। एड्रेस है इनका सहायक कार्मिक अधिकारी भर्ती अनुभाग निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, 2री मंजिल, विक्रम साराभाई भवन, अणुशक्ति नगर, मुंबई। पिन कोड रहेगा 430 मतलब 000 और 94। तो यहाँ पर जो आपने अगर एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन करना है तो आपको उसी हिसाब से डीडी भी बनवाना पड़ेगा। मतलब जितने पद के लिए आपको आवेदन करना है उतने ही डीडी बनवा के उतने ही फॉर्म भरने हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, फ़ोटोग्राफ ज़रूर, जो आपका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जिस पे आपका नाम लिखा हो और जिस दिन आपने फ़ोटो अपना निकलवाया उसकी तारीख दी हो। वो फ़ोटो आपको एक तो लगाना है और 2 फ़ोटो इसके फॉर्म के साथ ही अंदर भेजने हैं, 2 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजनी हैं। और यहाँ पर जो अभी लिखा है कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि हमारी वेबसाइट www.dcsem.gov.in पर उपलब्ध विधिवत भरे हुए फॉर्म का आवेदन जमा करें। मतलब जो फॉर्म है इनकी इस पर उपलब्ध है, अभी हम आपको दिखाते हैं वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, और वो उसी को प्रिंट करवा के आप इनको भेज देना है। अगर आप मतलब कोई प्रमाण पत्र जो है आप लगाना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर लगा सकते हैं और उसका यहाँ पर उन्होंने दिया है। अगर आपको ज़रूरत है किसी प्रमाण पत्र की तो यहाँ पर लगा सकते हैं। EWS वालों का जो 8 लाख रुपए से कम है उनके लिए ही यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया गया है। और कुछ चीज़ें हैं और कार्य के प्रकार भी दिए हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन इंग्लिश में अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो मेरे बताने के बावजूद भी, तो आपको इंग्लिश में ही इसी के नीचे जब लास्ट में आएंगे तो ये नोटिफिकेशन इंग्लिश में आपके सामने आ चुका है और इसमें आप इंग्लिश में देख के आप समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको हमने फॉर्म की बात की थी, फॉर्म कहाँ से मिलेगा। फॉर्म इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में जब आएंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे फॉर्म, और आप इसी को प्रिंट करवा लीजिएगा, इसको ही फिल कर दीजिएगा। जैसे कि अभी लास्ट में जब आप आ जाएंगे, जैसे देख पा रहे हैं हम लास्ट में आ चुके हैं और आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ चुका है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये प्रिंट कर लीजिएगा, यहाँ पर फ़ोटो लगेगा और यहाँ पर पोस्ट कोड रहेगा और जो पद वगैरह हैं, आधार संख्या, जो चीज़ें हैं, प्रथम नाम, मध्य नाम पूरा भरेंगे, ये सब चीज़ें भर के और यहाँ पर चीज़ें हैं और भर दीजिएगा पत्राचार का। पूरा प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप इनको सब कुछ भरने के बाद आप इनको पते पर भेज दीजिएगा। और ये डिक्लेरेशन सीकिंग रिजर्वेशन एज OBC यहाँ पर दिया गया है, ये भी भर के भेज दीजिएगा। तो चीज़ें हैं आप यहाँ भर सकते हैं। और कुछ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, ETC, अगर आपके पास ये चीज़ें उनके लिए होती हैं जैसे आप लगाना चाहते हैं करेक्टर वो क्या नाम जाति प्रमाण पत्र, लेकिन आपके पास नहीं है तो आपको इसी को भर के वेरीफाइड करा के लगा देना है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, भर लीजिएगा। यहाँ पर एक बात हम और बताना चाहेंगे, जैसे कि अगर आप इस फॉर्म में अगर प्रिंट करवाएंगे तो आपके बहुत मतलब ज़्यादा फॉर्म बन जाएंगे। तो इसके लिए आप सीधे से जाएं बुक सेलर की दुकान पे, वहाँ पर आपको आसानी से A4 साइज़ में ये बहुत बढ़िया फॉर्म मिल जाएगा और वहीं से आप लेके इसको फॉर्म फिल करके और ड्राफ्ट लगवा के यहाँ पर भेज दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम किसी प्रकार का भी वीडियो डालें तो पहले नंबर आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू।